काचे धर्मियों में कुछ और कलाएं होती हैं। वो अनेकों लीलाएं करते हैं। कभी तो ऐसे रोएंगे, ऐसे रोएंगे। मेरे पास आते हैं बहुत लोग ऐसे। कई बार मेरे आजू बाजू वाले जो शिष्य नहीं समझ पाते, माँ वो तो इतना रो रहे थे आपके सामने, ऐसे फूट फूट करके, वो ऐसे बदल जाएंगे। मैंने कहा देखो, खिला देखो। तो कच्चे धर्मियों में जो सेवक जी बोल रहे हैं ना, ये आपने भी देखा होगा। अभी अभी आए होंगे, जस्ट जस्ट घुसे होंगे रसोपासना में। लेकिन ऐसा रोएंगे, ऐसा दहाड़ मार मार के रोएंगे, मार मार के रोएंगे, मुंह से ऐसी लार गिरेगी कि लार उनके संभाले संभलेगी नहीं। क्योंकि ऐसे ही तो उनकी प्रेम विवलता प्रकट होगी। हम कितने बड़े प्रेमी हैं। हम तो श्यामा श्याम के बिना हाय कृष्णा, हा कृष्णा, हा राधे, कुछ प्रेम है नहीं, लेकिन एक्टिंग नंबर वन। और रोएंगे, ऐसे रोएंगे रोएंगे, फिर रो करके ना भीड़ में दूसरे को देखेंगे कि दूसरे हमको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ये है, देखना, आप कभी नोट करना। दूसरे को देखेंगे कि हाँ, हम तो इतने रो रहे हैं, हमको लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। और दूसरों को उकसाएंगे कि अरे, ऐसे रोगी ना तो ही तो कृष्ण आएंगे, अगर ऐसे रोगी नहीं तो कृष्ण कैसे आएंगे, रो, चीखो। यही वास्तविक प्रेम है। और दूसरा अगर रोएगा नहीं, या उनको बोलेगा तुम रोना बंद करो, क्यों ऐसे कर रहे हो भाई, अपना शांत हो जाओ, तब उनके अहंकार को चोट लग जाएगा। तुमने हमें ऐसे कैसे बोल दिया कि हम रो नहीं सकते, ये हमारा प्रेम है भगवान के लिए, तुम कैसे बोल सकते हो कि हम रो नहीं सकते, हमें रोने का मन है, हमें रोने दो। सारा प्रेम तुम्हारा 2 मिनट में उड़ गया। तुम तो भगवान के प्रेम में लगे थे ना। तो जब तुम भगवान के प्रेम में रो रहे थे, पहले दूसरे को क्यों देख रहे थे, नंबर वन। और दूसरे को क्यों उकसा रहे थे। और अगर दूसरे ने बोला कि भैया तुम क्यों रो रहे हो, तुम भी शांत हो जाओ, वो बेचारा प्रेम से बोल रहा है तुम भी शांत हो जाओ, तुम मत रो, तो तुम उनको डांट रहे हो उल्टा। तुम्हारे अंदर तुरंत क्रोध भर गया। इसका मतलब तुम्हारे हृदय में प्रेम था ही नहीं, क्योंकि प्रेमी के हृदय में क्रोध भर गया उस क्षण में। वो प्रेमी तो, वो तो रोने में मस्त मशगूल है। और जो ऐसे नौटंकी करने वाले होते हैं, वो दूसरे को डांट लगाएंगे, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता प्रेम क्या होता है, तुम औरों के बराबर मुझे मानते हो। अरे, मतलब उनकी हर बात में क्राइंग फॉर अटेंशन। मैं सर्वश्रेष्ठ प्रेमी हूं, मेरे बराबर प्रेमी और कौन हो सकता है यहाँ पर। ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ के। मैंने देखा है। मैं खाली सेवक जी की वाणी में हाँ मिला रही हूँ बस, क्योंकि मैंने देखा है सब। तो इसलिए, और बचपन से देखती आ रही हूँ। ऐसे ऐसे प्रेमी ऐसा ऐसा प्रेम दिखा, और ऐसे ही वैसे ही वो रफू चक्कर हो गए। मेरे पिताजी के सामने आते थे और रोते थे, ऐसे सर पटक पटक के रोते थे। तो मुझे लगता था बाबा, इनसे ज्यादा प्रेमी तो कोई नहीं है। और बाद में वो ऐसे गायब होते थे कि फिर दिखते ही नहीं थे। तो ऐसे ऐसे प्रेमियों को देखा, न केवल मेरे पिताजी के यहाँ, अन्य संस्थाओं में भी देखा। हरे कृष्ण कीर्तन चलेगा, ऐसा रोएंगे ऐसा रोएंगे, और बाद में रोना, तो रोते समय आपको लगेगा इनसे बड़ा भगत तो कोई है ही नहीं। और वहीं प्रसाद की लाइन में ऐसा झगड़ा करेंगे, ऐसा झगड़ा करेंगे, लाइन में पूरी फैमिली को घुसाते रहेंगे, बीच में लाइन तोड़ करके चले जाएंगे। और अगर 2 पूड़ी कम मिल गई तो परोसने वाले को सुना देंगे। और मैं सोचती थी मतलब कि अरे अभी तो तुम इतना रो रहे थे भगवान के लिए, अभी पूड़ी के लिए रो रहे हो, झगड़े कर रहे हो, माहौल बिगाड़ रहे हो। तो ये उन्होंने 4 लाइनों में उन्होंने डाल दिया कि ऐसे जो है प्रेमी, कच्चे धर्मी, ये उनके छल छंद सुन लो। ये धर्मियों के धर्म के मर्म नहीं जानते, बल्कि विचित्र विचित्र पाखंड करते हैं।